डेविड अपनी भूख मिटाने के लिए बर्फ खा रहा था। तभी उसने देखा कि अमेरिकी फाइटर प्लेन आ रहे हैं। दुश्मन के प्लेन बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन डेविड को अपनी जान की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे अपने साथियों की फिक्र थी। उसके साथी पास की घाटी में आराम कर रहे थे। प्लेन के शोर ने उन सबकी नींद उड़ा दी थी। थके हुए 7वीं कंपनी के सैनिक अब जाग चुके थे। दुश्मन आ गया, जागो। पूरी रात लड़ने के बाद सैनिक बहुत थक चुके थे। उनके शरीर जख्मी थे, फिर भी वे धीरे धीरे घिसटते हुए घाटी के दोनों किनारों की तरफ बढ़े। सबको लगा कि वे वहां छिपकर बच जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुश्मन क्या करने वाला है। वाटरगेट ब्रिज को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिकी सेना किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। वे पूरी घाटी को आग के बमों से दहला देना चाहते थे। ये बहुत ही क्रूर तरीका था। वे चाहते थे कि चीनी सैनिकों के बचने का कोई रास्ता न रहे। दुश्मन के प्लेन सिर पर आ चुके थे। बमों से निकलने वाली भयानक गर्मी जल्द ही पूरी घाटी को अपनी चपेट में लेने वाली थी। तभी सभी सैनिकों ने अपनी उंगलियां ट्रिगर पर टिका दी और आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हो गए। पर तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। सारे प्लेन दूसरी पहाड़ी की तरफ मुड़ गए। 7वीं कंपनी के सैनिकों ने मुड़कर देखा तो दंग रह गए। असल में डेविड ने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था। उसने अकेले ही दुश्मन पर गोलियां चला दी थी ताकि उनका ध्यान भटक जाए। बिना किसी मदद और बिना किसी आदेश के उस अकेले सैनिक ने एक बड़ा फैसला लिया था। गोलियों की आवाज सुनकर दुश्मन के सारे प्लेन डेविड की तरफ मुड़ गए। डेविड समझ गया कि उसका काम हो गया है। उसने अपने साथियों की जान बचा ली थी। उसने अपनी गन फेंक दी और दूर से ही अपने साथियों को आखिरी सलाम किया। वो तेजी से दूसरी तरफ भागने लगा ताकि प्लेन उसे ही निशाना बनाए। वो मौत को अपनी तरफ खींच रहा था ताकि उसके दोस्त सुरक्षित रह सके। जल्द ही आग उगलने वाले बमों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पीछे भयानक आग थी और उसे पता था कि वो नहीं बचेगा। फिर भी डेविड के चेहरे पर डर नहीं था। उसे सुकून था कि उसके साथी बच जाएंगे और एक दिन जीत हासिल करेंगे। उसे पूरा भरोसा था कि उसके दोस्त दुश्मन को धूल चटा देंगे। जैसे जैसे आग उसकी वर्दी को जलाने लगी, डेविड का शरीर आग की लपटों में घिर गया। 7वीं कंपनी का वह बहादुर योद्धा अपने साथियों की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। वो हमेशा के लिए उस भयानक आग में ओझल हो गया। घाटी में छिपे उसके साथी बस देखते रह गए। जब आग बुझी तो सन्नाटा छा गया। कड़ाके की ठंड और दुश्मन की ताकत के बावजूद वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनकी जीत का राज उनके हथियार नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जान देने का जज्बा था। लेकिन दुश्मन ने उन्हें शोक मनाने का समय भी नहीं दिया। जल्द ही सारे लड़ाकू विमान वापस लौट आए। उनके पास बम खत्म हो गए थे। फिर भी 6 फाइटर प्लेन घाटी में अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। कमांडर ने आदेश दिया कि कोई हिलेगा नहीं और कोई गोली नहीं चलाएगा। ये डर नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि मिशन अभी बाकी था। कई सैनिक वही ढेर हो गए, लेकिन बाकी सैनिक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। अगर दुश्मन को पता चल जाता कि कोई जिंदा है तो वे फिर से हमला करते। फिर डेविड की कुर्बानी बेकार चली जाती और मिशन अधूरा रह जाता। उनका मकसद वाटरगेट ब्रिज को उड़ाकर दुश्मन का रास्ता रोकना था। जब प्लेन चले गए तो जॉन ने देखा कि 2 कंपनियों को मिलाकर अब सिर्फ 7 सैनिक बचे हैं। लेकिन सबसे बुरी खबर तो अभी बाकी थी। जिस पुल को उन्होंने इतनी जान देकर उड़ाया था, दुश्मन ने उसे सिर्फ कुछ ही घंटों में फिर से ठीक कर दिया था। ये मुकाबला बराबरी का नहीं था, ये एक बहुत बड़े फर्क की तरह था। फिर भी 7वीं कंपनी के इरादे नहीं डगमगाए। पुल तो तोड़ना ही था। 9वीं कंपनी के सारे साथी खत्म हो चुके थे और उनके पास गोला बारूद भी नहीं बचा था। साइलेंस, हार मानना उनके खून में नहीं था। उन्हें एक पुराने टैंक से एक जिंदा बम मिल गया। यही अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। तभी उन्हें सामने से एक ट्रक आता दिखा। इससे उनकी जीत की उम्मीद थोड़ी और बढ़ गई। साइलेंस, 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 साइलेंस। अब जैक वो पुराना नासमझ लड़का नहीं रहा था। उसे पता था कि ये मिशन खतरनाक है। उस टूटी फूटी गाड़ी से पुल उड़ाने जाने का मतलब था अपनी